फिल्म की शुरुआत 1975 में स्पेन के एक अनाथालय से होती है, जहां वे बच्चे रहते हैं जिनका इस दुनिया में कोई नहीं। इन्हीं में से एक लड़की है लॉरा, जो अपने दोस्तों के साथ खेलती हुई नजर आती है। कुछ समय बाद कोई उसे गोद ले लेता है और कहानी सीधा 30 साल आगे बढ़ जाती है। अब लॉरा बड़ी हो चुकी है, शादीशुदा है और अपने पति और 7 साल के बेटे साइमन के साथ रहती है। हाल ही में उसने वही अनाथालय खरीद लिया है जहां उसका बचपन बीता था। उसका सपना है कि इस जगह को फिर से जीवंत किया जाए, कुछ जरूरतमंद बच्चों को गोद लिया जाए और उनकी देखभाल की जाए। कुछ ही दिनों में लॉरा अपने परिवार के साथ उस पुराने अनाथालय में शिफ्ट हो जाती है। एक दिन साइमन उस नए घर में खेलते खेलते अपने पेरेंट्स को बताता है कि उसके 2 नए दोस्त बने हैं, लेकिन खास बात यह है कि वे अदृश्य हैं, उन्हें सिर्फ वही देख सकता है। लॉरा और उसका पति ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं। उन्हें लगता है कि साइमन की कल्पना बहुत तेज है और उसने अपने मन में काल्पनिक दोस्त बना लिए हैं, इसलिए वे इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते। अगले दिन लॉरा साइमन को समुद्र किनारे एक गुफा दिखाने ले जाती है। साइमन जिज्ञासु होकर अंदर चला जाता है, जबकि लॉरा बाहर खड़ी इंतजार करती रहती है। लेकिन जब काफी देर बीत जाती है और वो बाहर नहीं आता, तो लॉरा घबराकर अंदर चली जाती है। वहाँ वो देखती है कि साइमन अकेले खड़ा किसी से बात कर रहा है, लेकिन जब वो आसपास देखती है तो उसे वहाँ सिर्फ पत्थर और रेत के अलावा कुछ नहीं दिखता। घर लौटते वक्त साइमन रास्ते में सीपियां शेल्स फेंकता जाता है ताकि उसका नया दोस्त उन निशानों को फॉलो करके उसके घर तक आ सके। अगले दिन एक अजनबी बूढ़ी औरत लॉरा से मिलने आती है। वह खुद को समाज सेविका और डॉक्टर बताती है। जब लॉरा उसे अंदर बुलाती है तो वो सीधा साइमन के बारे में बात करने लगती है और उसकी फाइल दिखाती है। यहीं पर लॉरा को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है, साइमन उनका अपना बेटा नहीं बल्कि गोद लिया हुआ बच्चा है। वो औरत लॉरा से कहती है कि जब तुमने साइमन को गोद लिया था तब उसे एक गंभीर बीमारी थी जिसका इलाज मैं कर रही थी। अब क्योंकि मैं उसकी डॉक्टर भी हूँ, मैं चाहती हूँ कि उसका इलाज जारी रखूँ। लेकिन लॉरा साफ इनकार कर देती है और कहती है, मेरे पति खुद डॉक्टर हैं और मैं चाहती हूँ कि साइमन का इलाज हमारे घर पर ही हो, बाहर नहीं। इसके बाद वो समाज सेविका से फाइल लेती है और उसे जाने के लिए कहती है। बाद में जब लॉरा ने फाइल चेक की ताकि इस बीमारी की पुष्टि कर सके तो रिपोर्ट पॉजिटिव निकलती है। अब वो नहीं चाहती थी कि साइमन को इस बारे में कुछ भी पता चले, नहीं ये कि वो गोद लिया हुआ बच्चा है और नहीं उसकी बीमारी के बारे में। इसलिए वो फाइल को अलमारी के लॉकर में छिपा देती है और चाबी अपने पास रख लेती है। उस रात अचानक एक तेज आवाज से लॉरा की नींद खुल जाती है। ये आवाज घर के बाहर बने शेड से आ रही थी। वह डरते डरते वहां देखने जाती है और देखती है कि वही समाज सेविका वहां कुछ ढूंढ रही है, जैसे उसे कोई बहुत जरूरी चीज चाहिए हो। लॉरा घबरा जाती है और जल्दी से अपने पति को जगाकर सब कुछ बताती है। दोनों मिलकर शेड चेक करने जाते हैं, लेकिन तब तक वो औरत वहां से गायब हो चुकी होती है। अगली सुबह जब लॉरा मुख्य दरवाजा खोलती है तो देखती है कि रास्ते पर वही शेल्स सीपियां बिखरी पड़ी हैं जो साइमन ने गुफा से लौटते वक्त गिराए थे। अब साइमन लॉरा को अपने 6 अदृश्य दोस्तों के बारे में बताता है। वो कहता है, बहुत जल्दी मैं भी उनके जैसा हो जाऊंगा और फिर हमेशा उनके साथ रहूंगा। लॉरा को ये अजीब लगता है। फिर वो साइमन की बनाई हुई ड्राइंग देखती है जिसमें उन 6 बच्चों की तस्वीरें बनी होती हैं। उनमें से एक ने मास्क पहना हुआ था और बाकी सभी के हाथों में कुछ चीजें थीं। ड्राइंग दिखाते हुए लॉरा साइमन से पूछती है, ये सब अपने हाथों में क्या पकड़े हुए हैं? साइमन जवाब देता है, मेरे दोस्त दूसरों की चीजें चुराते हैं और छिपा देते हैं। फिर उस इंसान को सुरागों के जरिए अपनी चीज ढूंढनी होती है। अगर कोई अपने छुपाए गए सामान को ढूंढ ले तो वे उसकी एक इच्छा पूरी कर देते हैं। ये एक गेम है और अब मैं अपने दोस्तों के साथ वो गेम खेलने जा रहा हूँ। इस बार मुझे अपने सिक्के ढूंढने हैं जो उन्होंने कहीं छिपा दिए हैं। अब लॉरा को भी ये खेल समझ में आ जाता है और वो साइमन का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। उसे लगता है कि साइमन बस एक मजेदार खेल खेल रहा है। सारे सुराग सेट हो चुके थे और अब उसे उन सुरागों के जरिए सिक्के ढूंढने थे। पहला सुराग उसे साइमन के कमरे में मिलता है, फिर बगीचे में, फिर एक और कमरे में और उसके बाद वो किचन तक पहुंच जाती है। आखिरकार साइमन को एक चाबी मिलती है जो उसी अलमारी की होती है जहां लॉरा ने उसकी फाइल छिपाई थी। उत्सुकता से वो चाबी लगाकर अलमारी खोलता है और अपनी सिक्कों की फाइलों के बीच एक और फाइल पाता है। जैसे ही उसे सिक्का मिलता है वो खुश हो जाता है, लेकिन लॉरा तुरंत उसकी फाइल छीन लेती है और गुस्से में उसे डांटने लगती है। इस पर साइमन शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहता है, मुझे पहले से पता है कि मैं तुम्हारा गोद लिया हुआ बेटा हूँ। मुझे बीमारी है और मैं जल्दी मर जाऊंगा। ये सुनते ही लॉरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाकर पूछती है, तुम्हें ये किसने बताया? साइमन बिना हिचकिचाए जवाब देता है, थॉमस ने, जो मेरा अदृश्य दोस्त है और मास्क पहनता है। लॉरा पूरी तरह से सन्न रह जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। अगले दिन उन खास बच्चों के लिए पार्टी होती है जिन्हें लॉरा गोद लेने वाली थी। जब वो साइमन को बुलाने जाती है तो वो जिद पकड़ लेता है और कहता है, मुझे पार्टी में नहीं जाना, मुझे तो थॉमस के घर जाना है।
लॉरा समझाने की कोशिश करती है, हम नहीं जा सकते बेटा, घर पर पार्टी है, लेकिन साइमन जिद पर अड़ जाता है। दोनों में बहस होने लगती है। जब साइमन ज्यादा जिद्दी हो जाता है तो गुस्से और दुख के मिलेजुले भाव में लॉरा उसे थप्पड़ मार देती है। साइमन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुस्से और चोट के एहसास से भरा वो भागकर चला जाता है। कुछ समय बाद जब लॉरा उसे मनाने के लिए घर में तलाशती है तो साइमन कहीं नहीं मिलता। उसी समय उसे एक बच्चा नजर आता है, वही ड्रेस, वही मास्क, बिल्कुल वैसे ही जैसे साइमन ने अपनी ड्राइंग में थॉमस को बनाया था। लॉरा ठिठक जाती है। उसे देखकर उसके कदम खुद ब खुद आगे बढ़ते हैं। उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वो धीरे धीरे हाथ बढ़ाकर मास्क उतारने लगती है। जैसे ही वो मास्क छूती है, बच्चा अचानक उसे जोर से धक्का देता है और बाथरूम में बंद कर देता है। लॉरा घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बच्चा बाहर से ताला लगाने लगता है। लॉरा दरवाजा रोकने के लिए हाथ डाल देती है, लेकिन दरवाजा बंद होते ही उसके हाथ पर जोरदार चोट लगती है। दर्द से उसकी चीख निकल जाती है। उसकी चीख सुनकर उसका पति तुरंत वहां आता है। वो दरवाजा खोलकर लॉरा को बाहर निकालता है, लेकिन साइमन वो अभी भी कहीं नहीं दिख रहा था। सब लोग उसे ढूंढने में लग जाते हैं। लॉरा पूरे घर में उसे खोजती है, हर कमरे में, हर कोने में, लेकिन जब उसे एहसास होता है कि साइमन घर में नहीं है तो उसका दिल बैठ जाता है। वो बदहवास सी समुद्र किनारे भागती है। तेजी से चलते हुए उसकी निगाह गुफा की ओर जाती है और वो पूरी ताकत से वहां दौड़ने लगती है, लेकिन तभी वो संतुलन खोकर पानी में गिरने लगती है। उसकी सांसें रुकने लगती हैं। पानी उसे अपनी गहराई में खींचने लगता है, लेकिन ऐन वक्त पर उसका पति वहां पहुंच जाता है और उसे डूबने से बचा लेता है। इसके बाद लॉरा को अस्पताल ले जाया जाता है और पुलिस साइमन की तलाश शुरू कर देती है। वे गुफा तक भी जाते हैं, लेकिन कोई सुराग नहीं मिलता। थोड़ी देर बाद लॉरा का पति आता है और मायूस चेहरे से कहता है, पुलिस को गुफा में साइमन नहीं मिला। लॉरा घबराई हुई बोलती है, ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसे गुफा के बाहर खड़ा देखा था, इसी वजह से मैं वहां भागी थी। पास खड़ा पुलिस डॉक्टर गंभीर स्वर में कहता है, हो सकता है ये सिर्फ आपका भ्रम हो। फिर वो ये भी कहता है कि हो सकता है कि किसी रिश्तेदार या किसी जान पहचान वाले ने साइमन का अपहरण कर लिया हो। ये सुनकर लॉरा और उसका पति उलझन में पड़ जाते हैं। लॉरा अचानक याद करती है कि वो सामाजिक कार्यकर्ता उनके घर आई थी साइमन के बारे में बात करने। उसने कहा था कि वो साइमन की पुरानी डॉक्टर थी और फिर एक रात वो घर में आई थी और शेड में कुछ ढूंढ रही थी, वो भी लंगड़ाते हुए। लॉरा तुरंत पुलिस डॉक्टर की ओर देखती है और कहती है, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। लेकिन पुलिस डॉक्टर उसकी बात पर शक जताते हुए कहता है, ये कैसे हो सकता है? इस नाम की कोई सामाजिक कार्यकर्ता हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। लॉरा के होश उड़ जाते हैं। अगर वो कोई समाज सेविका नहीं थी तो फिर कौन थी? अब लॉरा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, उसने साइमन को जरूर किडनैप किया होगा। उसी समय उसकी चोट लगी टांग के कारण उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। ये देखकर उसका पति उसे संभालता है और हिम्मत देने की कोशिश करता है। वो अपनी चेन उतारकर लॉरा को देता है और कहता है, इसे पहन लो और जिस दिन साइमन मिल जाएगा मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। लॉरा उसे देखती रह जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उस रात जब सब सो रहे थे, आधी रात में लॉरा अचानक एक तेज आवाज से जाग जाती है। आवाज साइमन के कमरे की तरफ से आ रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगता है। वो धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर से उठती है और साइमन के कमरे की तरफ जाती है। जब उसने दरवाजा खोला तो देखा कि साइमन के बिस्तर पर एक गुड़िया रखी हुई थी। लॉरा घबराकर गुड़िया को उठाती है और गौर से देखती है। उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। अब कहानी 6 महीने आगे बढ़ जाती है। पुलिस को साइमन का कोई सुराग नहीं मिला था। धीरे धीरे लॉरा और उसका पति उम्मीद खोने लगते हैं। फिर एक दिन जब वे कहीं जा रहे थे, उन्होंने सड़क पार करती हुई एक समाज सेविका को देखा। उसके हाथ में एक बच्चे की गाड़ी थी। लॉरा और उसके पति की आंखें चमक उठती हैं। लॉरा तेजी से कहती है, क्या ये वही महिला है? क्या साइमन उसके साथ है? उन दोनों के मन में उम्मीद जाग जाती है, आज हमारा बेटा हमें मिल जाएगा। लॉरा उसे पुकारने के लिए कॉल करती है, लेकिन तभी एक बस तेजी से आती है और समाज सेविका को जोर से टक्कर मार देती है। लॉरा की चीख निकल जाती है। वो रोते हुए भागती है और बच्चे की गाड़ी के पास जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी में झांका, वहां साइमन नहीं था। वहां थी सिर्फ एक और गुड़िया। गुड़िया वही थी, ठीक वैसी ही जैसे साइमन ने थॉमस को अपनी ड्राइंग में बनाया था, मास्क पहने हुए। लॉरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ जाता है। वो अपने पति की तरफ देखती है, फिर तेजी से उस महिला की ओर दौड़ती है जो जमीन पर पड़ी थी। लेकिन तभी उसका पति उसकी कंधे पर हाथ रखकर धीमे से कहता है, लॉरा, वो मर चुकी है। लॉरा की आंखें डबडबा जाती हैं। इस घटना के बाद पुलिस और डॉक्टर उस समाज सेविका के घर से कुछ तस्वीरें और रील्स निकालते हैं ताकि मामले की जांच की जा सके। जांच में पता चलता है कि वह महिला उसी अनाथालय में काम करती थी जहां लॉरा बचपन में रही थी। लॉरा को यह सुनकर झटका लगता है। फिर पुलिस डॉक्टर कहता है, उस महिला का एक बेटा था, थॉमस। थॉमस? लॉरा धीरे से दोहराती है,
हाँ, लेकिन क्योंकि उसके चेहरे की बनावट खराब थी, इसलिए वो हमेशा मास्क पहनता था ताकि उसका चेहरा छुपा रहे, और उसकी मायानी समाज सेविका ने उसे दुनिया से छुपा कर रखा था। फिर पुलिस डॉक्टर एक अखबार की कटिंग दिखाता है। लॉरा, जब तुम्हें इस अनाथालय से गोद लिया गया था, उसके कुछ समय बाद कुछ बच्चों ने थॉमस को लिया और उसी गुफा में ले गए। लॉरा हैरानी से अखबार देखती है। डॉक्टर आगे बोलता है, वो बच्चे खेल खेल में देखना चाहते थे कि क्या थॉमस बिना मास्क के बाहर आएगा या नहीं। उन्होंने जबरदस्ती उसका मास्क उतार दिया और फिर डरकर बाहर भाग गए। लॉरा का दिमाग सुन्न हो जाता है। थॉमस बाहर नहीं आया। समुद्र की ऊंची लहरें गुफा तक पहुंच गईं और बेचारा बाहर नहीं निकल सका। पानी भरने से उसकी मौत हो गई। लॉरा हांफते हुए बोलती है, ये कैसे हो सकता है? जब साइमन गायब हुआ था, उसी दिन मैंने थॉमस को अपने घर में देखा था। इस पर पुलिस डॉक्टर ने कहा कि ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि थॉमस तो पहले ही मर चुका है। ये सब सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन है। उसी रात जब लॉरा बेड पर लेटी थी, तो उसके पति भी उसके पास आकर लेट गए। उन्होंने आपस में बातें करनी शुरू की। तभी लॉरा को साइमन के साथ बिताए हुए वो सारे मोमेंट्स याद आने लगे और वो उन्हीं ख्यालों में खो गई। उसने ये सारी बातें अपने पति से भी शेयर की, लेकिन तभी दरवाजा खुला और उसका हस्बैंड कमरे में इनसाइड आया। लॉरा शॉक में थी। अगर उसके हस्बैंड अभी आए हैं तो फिर उसके बेड पर उसके साथ कौन था? उसने तुरंत चादर हटाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर से उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने हस्बैंड को ये सब बताया, लेकिन वो भी कुछ समझ नहीं पाया। ये सब अजीब चीजें अब अनबेरेबल हो चुकी थीं। साइमन के गायब हुए 9 महीने हो चुके थे, इसलिए लॉरा एक प्रोफेसर के पास गई जो साइकोलॉजी के एक्सपर्ट थे। उसने उन्हें पूरी बात डिटेल में बताई जो भी उसके साथ हुआ था। इसके अलावा उसने उन्हें थॉमस की वो चीज भी दी जो उसे तब मिली थी जब उसने लॉरा को पुश किया था। प्रोफेसर ने सब कुछ ध्यान से सुना और उसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से कांटेक्ट करने की सलाह दी। अगले दिन एक मीडियम लॉरा के घर पहुंची, पूरी तैयारी के साथ। वो एक डार्क रूम में बैठ गई और वहां की स्पिरिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगी। बाकी सब लोग दूसरे कमरे में थे और कैमरास के जरिए उसे ऑब्जर्व कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान मीडियम ऑर्फनेज के एक रूम में पहुंची, जहां उसे 5 अनाथ बच्चों की आवाजें सुनाई दी। वो सब हेल्प के लिए रो रहे थे, जैसे उनकी कंडीशन बहुत खराब हो। दूसरे कमरे में बैठे लोग भी एक ऑडियो डिवाइस के जरिए बच्चों की आवाजें सुन सकते थे। अब जब प्रोफेसर ने मीडियम से साइमन के बारे में पूछने को कहा, तो अचानक सारी मशीन्स बंद हो गईं और लाइट्स ऑफ हो गईं। इन्वेस्टिगेशन वहीं रुक गई। बाद में मीडियम लॉरा से माफी मांगते हुए बोली, मैं साइमन को नहीं ढूंढ पाई, लेकिन एक बात याद रखो, जो लोग डेथ के करीब होते हैं वो स्पिरिट्स को देख सकते हैं। ये सुनकर लॉरा डीप सोच में चली गई। उसे समझ आया कि साइमन बीमार था, इसलिए शायद वो ही उन आत्माओं को देख पा रहा था जिन्हें उसने अपने इनविजिबल फ्रेंड्स कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसने ये बात अपने हस्बैंड को बताई तो वो गुस्सा हो गया। उसे ये सब बकवास लगा और उसने प्रोफेसर समेत सबको घर से जाने के लिए कह दिया। जाते जाते मीडियम लॉरा से बोली, तुम एक माँ हो, तुम्हारा अपने बेटे के लिए प्यार ही तुम्हें साइमन तक ले जाएगा। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दो, वो ही तुम्हारी मदद करेंगी। लॉरा उसी रूम में वापस गई जहां मीडियम ने बच्चों की आवाज सुनी थी। तभी खिड़की टूटी और नीचे रखी बेंच पर गिर गई। जब लॉरा ने क्यूरियोसिटी में बेंच को चेक किया तो उसे कुछ डॉल्स और साइमन की एक फोटो मिली। ऐसा लग रहा था जैसे ये क्लूज थे। तभी उसे उस गेम का ख्याल आया जो वो साइमन के साथ खेलती थी। उसे समझ आ गया कि अब स्पिरिट्स उसके साथ एक ट्रेजर हंट खेल रही थी। क्लूज को फॉलो करते हुए उसे एक दरवाजे का नॉब मिला, लेकिन जब उसने पूरे घर की जांच की तो उसे ऐसा कोई दरवाजा नहीं दिखा जिसमें नॉब मिसिंग हो। फिर लॉरा शेड में गई और वहां चेक किया। उसे वहां सोशल वर्कर का लॉकेट मिला, जिसे देखकर उसे याद आया कि वो यहाँ कुछ ढूंढने आई थी। वो उन छोटे छोटे कमरों के दरवाजे तोड़ने लगी और वहां रखे सीमेंट के बैग्स हटाने लगी। लेकिन जैसे ही उसने एक बैग खोला, वो शॉक में बेहोश हो गई। उस बैग में उसके 5 दोस्तों की लाशें थीं। ये वही बच्चे थे जिनके साथ लॉरा बचपन में ऑर्फनेज में रहती थी। असल में जब थॉमस की मौत हुई थी, तब सोशल वर्कर ने बदला लेने के लिए उन बच्चों के खाने में जहर मिला दिया था। आखिरकार उन मासूम बच्चों की मौत हो गई और उनकी बॉडीज इन सीमेंट बैग्स में छिपा दी गईं। अब क्योंकि लॉरा ने ऑर्फनेज को दोबारा खोला था, इसलिए वो सोशल वर्कर यहाँ आई थी ताकि इन बॉडीज को हटाया जा सके और किसी को इसके बारे में पता न चले। लॉरा अपने हस्बैंड को ये सब समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। वो ऑर्फनेज छोड़ने की बात कर रहा था। इस पर लॉरा ने उससे सिर्फ 2 दिन का समय मांगा और कहा कि वो अकेली यहाँ रहना चाहती है। उसके हस्बैंड के जाते ही उसने पूरे घर को बदलना शुरू कर दिया। उसने पुराना फर्नीचर वापस रख दिया और ऑर्फनेज को वैसे ही बना दिया जैसा वो 3 साल पहले था। फिर उसने ऑर्फनेज वर्कर की यूनिफॉर्म पहनी और टेबल पर बच्चों के लिए खाना रख दिया। वो अपने पुराने दोस्तों की डॉल्स के साथ वहां बैठ गई और दरवाजे के नॉब का इस्तेमाल करके उन आत्माओं को बुलाने लगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो उसने वही गेम खेलना शुरू किया जो उसने बचपन में ऑर्फनेज में अपने दोस्तों के साथ खेला था। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ा, अचानक उन बच्चों की आत्माएं वहां आ गईं। लॉरा ने घबराते हुए साइमन के बारे में पूछा,
लेकिन जवाब देने की बजाय बच्चे वहां से भागकर छुपने लगे, जैसे वो फिर से हाइड एंड सीक खेल रहे हों। लॉरा एक दोस्त को ढूंढते हुए एक छोटे से कमरे में पहुंची जहां चारों तरफ सामान बिखरा हुआ था। जैसे ही उसने वहां की जांच शुरू की, उसकी नजर एक रहस्यमय दरवाजे पर पड़ी जिसमें नॉब नहीं था। जब दरवाजा खुला तो सामने एक बेसमेंट था। लॉरा ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। हर कदम के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बेसमेंट में अंधेरा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में दीवारों पर बनी कई ड्राइंग्स नजर आईं। ये थॉमस ने बनाई थी। इससे साफ हो गया कि वो यहीं रहता था। जब उसने बेसमेंट को और अच्छे से जांचा तो एक कोने में कुछ कपड़े पड़े थे। वो ध्यान से देखने लगी और जैसे ही उसने कपड़ों को पलटा, उसकी सांस अटक गई। ये कपड़े थॉमस के नहीं बल्कि साइमन के थे और उन्हीं के बीच उसका लाइफलेस बॉडी पड़ा था। लॉरा एक पल के लिए सुन्न हो गई। फिर अचानक जैसे उसकी दुनिया बिखर गई हो, वो वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। गिल्ट और रिग्रेट ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया था। अचानक उसकी मेमोरी में वो सब कुछ रिप्ले होने लगा और उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। असल में जिस दिन वो मास्क पहने लड़का घर में दिखा था, जिसे लॉरा ने थॉमस समझा था, वो असल में साइमन ही था। जब लॉरा ने उसे गुस्से में डांटा और थप्पड़ मारा तो वो नाराज होकर भागते हुए इसी बेसमेंट में आ गया था। जब पूरा घर उसे ढूंढ रहा था तब वो यहीं छिपा हुआ था। लेकिन लॉरा की सबसे बड़ी भूल ये थी कि जब उसने इस छोटे कमरे की जांच की थी तो उसे अंदाजा ही नहीं था कि यहाँ एक सीक्रेट बेसमेंट हो सकता है। वो दरवाजा उसकी नजरों से छूट गया। फिर जब घर में बड़े पाइप्स लगाने का काम चल रहा था तब एक पाइप बेसमेंट के एंट्रेंस पर गिर गया, जिससे दरवाजा एक्सीडेंटल तरीके से बंद हो गया। मासूम साइमन अंदर फंसा रह गया। लॉरा जब हॉस्पिटल से घर लौटी थी तब उसे घर में कुछ तेज आवाजें सुनाई दी थी। वो किसी और की नहीं बल्कि साइमन की थी। वो पूरी ताकत से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी उसका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से गिर गया। गर्दन की हड्डी टूटने की वजह से वहीं उसकी मौत हो गई। लॉरा के लिए ये सच अनबेरेबल था। उसकी गलती की वजह से उसके बेटे की जान चली गई थी। वो धीरे धीरे साइमन के लाइफलेस बॉडी को अपनी गोद में उठाकर अपने कमरे में ले आई। उसने उसे प्यार से अपने सीने से लगाया और अपनी सारी तकलीफों से मुक्त होने के लिए नींद की गोलियां खा ली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। कुछ समय बाद लॉरा एक अलग ही दुनिया में जागी। ये कोई ऑर्डिनरी जगह नहीं थी। ये वो जगह थी जहां आत्माएं जाती हैं परलोक। उसने देखा कि उसके सामने साइमन खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले था। उसकी आंखों में वही मासूमियत थी। लॉरा ने उसे प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। तभी थॉमस और बाकी 5 अनाथ बच्चों की आत्माएं भी वहां आ गईं। अब लॉरा को याद आया कि जब साइमन ने उस खेल के दौरान सिक्के पाए थे तब उसने उससे एक सवाल पूछा था, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? इसका मतलब अब साफ था। साइमन की मौत के बाद लॉरा को भी उसके पास आना ही था। अब वो हमेशा उसके साथ रह सकती थी और बाकी बच्चों का भी ख्याल रख सकती थी। बच्चों ने लॉरा को घेर लिया। वो सब उसे देख रहे थे जैसे सालों से किसी माँ के प्यार के लिए तरस रहे हों। लॉरा ने मुस्कुराते हुए उन्हें अपने पास बुलाया और उन्हें कहानियां सुनाने लगी, ठीक वैसे ही जैसे एक माँ अपने बच्चों को सुलाने के लिए सुनाती है। इस सब के बाद सीन बदलता है। लॉरा का हस्बैंड अब अनाथालय के बाहर खड़ा था। उसने लॉरा, साइमन, थॉमस और बाकी बच्चों के शवों को दफनाकर उनकी आत्मा को शांति दी थी। वो उनकी कब्रों पर फ्लावर्स चढ़ा रहा था। फिर वो धीरे धीरे ऑर्फनेज के अंदर गया। जैसे ही उसने चारों तरफ नजर घुमाई, उसकी नजर उसी चेन पर पड़ी जो उसने कभी लॉरा को दी थी। उसने चेन को उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोला, जब हमारा बच्चा मिलेगा तो मैं इसे तुमसे वापस ले लूंगा। अचानक सामने का दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने एक नजर अंदर की तरफ डाली और फिर हल्की मुस्कान के साथ अपनी चेन पकड़ ली। उसे समझ आ गया था लॉरा आखिरकार साइमन को ढूंढ चुकी थी। वो अब अकेली नहीं थी। साइमन और बाकी बच्चे अब हमेशा उसके साथ थे। यही सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और फिल्म खत्म हो गई। Hey movie lovers. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक जरूर दें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू मूवी रिसर्चर फॉर मोर ऑसम कंटेंट। वी लव हियरिंग फ्रॉम यू, सो ड्रॉप योर मूवी रिक्वेस्ट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट्स बिलो। हमें बताएं कि आप और क्या देखना चाहते हैं। आपके सुझाव और मूवी रिक्वेस्ट हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, सो लेट अस नो इन द कमेंट्स।